ऐसी जमहूरियत गई भाड़ में। कहां है वो जो इतने सारे ओनरशिप लेके बैठे हुए, जी मैं वजीर आला हूं, मैं मेयर हूं, मैं फला हूं, मैं डिमका हूं। कहां थे उस दिन यार? अगर नहीं है तो मैं फतूर होता। सीएम ना तकरीर नहीं कर सकता था, याद होना चाहिए उनको। सियासत कौन कर रहा है आप देखिए जनाब। खुदारा इस जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का आप साथ दे जनाब। यहाँ लोगों को उनके भाइयों की, उनकी माओ की, उनकी बेटियों की लाशें तक नहीं दी जा रही है यार। आप सबके इल्म में है कि आज जो है वो सिंध असेंबली का इजलास हुआ और इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो बुनियादी मुतालबा है, देखिए एक इंसिडेंट हो चुका है इस शहर में। वो इंसिडेंट कोई एक आम इंसिडेंट नहीं है, कौमी सानहे की सूरत इख्तियार कर गया है और उस सानहे पे जितनी बात की जाए कम है, जितनी हुकूमती बेहिसी की बात की जाए वो कम है। ऐसा सानिया कि जिसमें 80 से ज्यादा अमवात हो चुकी हो, ऐसा सानिया कि जिसमें 80 से ज्यादा अमवात हो चुकी हो, एक ऐसा सानिया कि जिसमें वर्सा को उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो अजीजो अकारिब हैं जो उस गुल प्लाजा में मौजूद थे, उनके बाकियात तक नहीं दिए गए हों। लाशें तो नहीं मिल रही हैं, जो बाकियात हड्डी है और दीगर आज़ा है वो आज की तारीख तक 10 दिन गुजर चुका है, आज 11वां दिन है गुल प्लाजा के साने को। आज भी जो लवाहिकीन है, जो फैमिलीज हैं, जिनके लोग जो है वो उस गुल प्लाजा के इंसिडेंट में जो है वो शहादत नोश कर चुके हैं, उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, हमने जिस दिन पहले दिन इजलास हुआ, हमने उसका एहतजाजन वॉकआउट किया इसी बुनियाद पे, इस बेहिसी की बुनियाद पे कि जो हुकूमती रवैये हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आरजे मॉल में के बाद जो वाकया हुआ था उसके बाद के रवैये थे कि ठीक है 11 लोग मर गए, मट्टी पाओ और आगे निकलो। हुकूमत की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया वो कमोबेश आज की तारीख तक जब मैं बात कर रहा हूं वो भी इसी तरह का है कि ठीक है जी एक सानिया हो गया, लोग मर गए, हमने सरकारी बाबुओं पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। मतलब मजाक और नॉन सीरियसनेस की इंतहा यह है। कराची खास शहरी सिंध खास तौर पे जो शहर कराची की आवाम है, जो आवाम है उन हुक्मरानों के नजदीक उनकी तरजीह यह है कि एक सरकारी अफसर जिसको खुद शामिल तफ्तीश होना चाहिए था उसको इंक्वायरी कमेटी का सरबरा बना के इंक्वायरी की जा रही है। आज 10 दिन गुजर गए हैं, कराची की आवाम यह जानना चाह रही है, पाकिस्तान की आवाम यह जानना चाह रही है, इस सूबे की आवाम यह जानना चाह रही है कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात बनी, किस वजह से इतना बड़ा सानिया हुआ। भाई बातें तो यह भी हो रही है कि आग जो है वो जबरदस्ती बुझाई जा सकती थी, इन्होंने एक आग लगी हुई बिल्डिंग में जबरदस्ती पानी डाल उसका हाल यह कर दिया कि यह बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। सवालात तो बहुत सारे हैं। क्या आग लगी या लगवाई गई, क्या इंटेंशन थी? 6 दिन बाद सूबे के वजीर आला आते हैं असेंबली में, वो ये इरशाद फरमाते हैं कि जी आग इसलिए लगी कि 1800 सन पता नहीं कौन से सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये कहानियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं ये ऐवान में मेंबरान कि फला साहब ने मेयर कराची जो थे उस जमाने में फारूक सत्तार साहब थे, उन्होंने लीज दे दी। जी भाई बिल्कुल दी, आप समझते हैं गलत दी है तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा रखा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। भाई हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं लीज किसने दी और कैसे दी और क्यों दी, हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो आग लगी वो घंटों, एक दिन से ज्यादा अरसा 40 घंटे के बाद जाके जो है वो आग बुझती है। लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि फायर ब्रिगेड, ताजिर हजरात बोलते हैं जी फायर ब्रिगेड का अमला लेट आया, फायर ब्रिगेड लेट आई, फायर ब्रिगेड आ गई तो पानी नहीं था। ये वो ऐसे सवालात हैं जो शहर कराची की आवाम बिलखुसूस जानना चाहती है। पूरा शहर सोगवार है। अब ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर देने की जिम्मेदारी दे दी एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बना दी कि जिसका सरबरा खुद जो है वो वजीर आला के मातहत है। वो कैसे एक गैर जानिबदार इंक्वायरी कर सकता है? वो वैसी इंक्वायरी करेगा जैसे आरजे मॉल वाली हुई थी, जैसे इससे पहले अर्शी मॉल वाली हुई थी, इससे पहले बोल्टन मार्केट, ऐसे दसियों वाकयात इस शहर में हो चुके हैं। ये सारे मामलात में जो हुकूमती बेहिसी है, उस बेहिसी को आज 10 यौम गुजर गए और हुकूमत ये समझती है, हुकूमत सिंध ये समझती है कि ये भी शायद अवाम इसी तरह भूल जाएगी
मेरी आप लोगों के तवस्सुस से कराची की आवाम से मेरी ये मोदिबाना गुजारिश है कि देखिए, आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तर्ज सियासत पसंद है नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। आप एमक्यूएम मुखालिफ है, आप रहिए एमक्यूएम मुखालिफ, मत कीजिए हमारे हक में बात। मैं सिर्फ ये बुनियादी बात कर रहा हूं कि आप कराची वाले भी कराची वाले, हम भी कराची वाले, खुदारा इतना बड़ा सानिया हो गया इस शहर में। एमक्यूएम की तर्ज सियासत से आपको इख्तलाफ है, आप इख्तलाफ रखिए, नजरिए से इख्तलाफ है, आप इख्तलाफ रखिए। खुदारा इस सूबाई असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद इस सूबे की सबसे बड़ी जमात है, शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। आप एमक्यूएम से इख्तलाफ रखिए जनाब, मगर इस एमक्यूएम के इस मुतालबे पर कि इसकी जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करे, इस पे इस वन पॉइंट एजेंडे पे एमक्यूएम को साथ दे दे, इस वन पॉइंट एजेंडे पे छोड़ दे पॉलिटिकल बाइज अपना। मैं तो मेरे सख्त तरीन मुखालिफ है, जमात इस्लामी नजरियाती मुखालफत है उनसे मेरे उनसे मुतालबा होगा। खुदारा इस सारी सियासी और नजरियाती मुखालफत को रखे साइड पे। ये कराची का मसला है यार, 80 लाशें चले गए लोगों के घरों पे। उन बुरसा मैं कल गया था एक फैमिली के पास, मेरे पास अल्फाज नहीं थे उनको बोलने को, उस फैमिली का हाल यह है कि उनके जो 2 भाई थे, एक मर गया बेचारा, शहीद हो गया। हुकूमत उस भाई को जो है, अपने भाई का, उसको बाकियात देने के लिए भी तैयार नहीं है, नहीं हो सका है, 10 दिन गुजर गए। छोड़ दे कंपनसेशन, ये बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। यही असेंबली है, सूबाई असेंबली। मैं देखे कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। फैसला अवाम ने करना है। सिंध सैलाब आता है पाकिस्तान में, सिंध में भी आता है, ज्यादा इंपैक्ट आता है, ज्यादा इफेक्ट आता है। घंटों प्रेजेंटेशन दी गई थी यार, यहां पे घंटों बात की थी, हमने भी उस बात में पार्टिसिपेट किया था यार। सूबे का मसला है, इतना बड़ा कौमी सानिया हो गया इस शहर में, इतना बड़ा कौमी सानिया हो गया है, आज की तारीख तक इस असेंबली में बात नहीं करने दी गई है, नहीं करे एहतजाज। और 10 दिन गुजर गए ना, 10 दिन गुजर गए, क्या मिला भाई? साफी हजरत आप ही बताएं, क्या मिला है, क्या पता चला है? हमें भी तो पता चले कि क्या वाकयात, क्या मसला हुआ, क्या मुहर्रिकात थे, क्या मसला था, क्यों गेट बंद थे, क्यों गेट खुले हुए थे, फायर ब्रिगेड टाइम पे आई थी या नहीं आई थी, फायर ब्रिगेड पानी से आग बुझा रही थी या केमिकल भी इस्तेमाल कर रही थी? केमिकल नहीं था तो मेयर कराची आंसरेबल होगा ना यार, फायर ब्रिगेड का महकमा उसके अंडर आता है, उसको आंसरेबल होना होगा। जो आंसरेबल होने चाहिए वही बैठ के सारे मामलात कर रहे, वही आके मीडिया को बता रहे, वही आके असेंबली में बता रहे। ये क्या मजाक लगाया हुआ है शहर कराची के साथ, शहर कराची की आवाम के साथ? मैं कराची की आवाम से एक एक बंदे से मोदमाना गुजारिश है, रखिए अपना इख्तलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, रखिए अपना इख्तलाफ। हमें कोई मसला नहीं है, हमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर खुदारा इस मुतालबे पर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुतालबे पर कि इसकी जुडिशियल कमीशन से इंक्वायरी की जाए, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का साथ दे। पाकिस्तान सिंध में और शहर कराची में मौजूद जितनी सियासी तंजीमें, खुदारा इस पॉइंट पर एमक्यूएम का साथ दे। जितनी समाजी तंजीमें, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट पर के जुडिशियल कमीशन से जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, एक शफाफ गैर जानिबदार इंक्वायरी नहीं होगी, हम इन तमाम इंक्वायरी को मुस्तरद करते हैं सूबाई असेंबली की, सूबाई हुकूमत की। ये एक मजाक बर्पा किया हुआ है, लोगों की जानों पर भी सियासत कर रहे हैं, लोगों का जानी नुकसान हुआ है, लोगों के अरबों रुपए के अमलाक जल गए हैं। नॉर्मल है जी, कोई मसला नहीं है। आरजे मॉल में भी तो हुआ था, 4 दिन बाद भूल गए थे। मेरी मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि इस इशू को दबने ना दिया जाए। ये कराची का मसला है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिस दिन से ये मसला हुआ, उस दिन से इस इशू को टेकअप करी और एक ही बात कर रही है। हमें नहीं है कोई गर्ज, आप करते रहे हुकूमत, 17 से 18 पता नहीं कितने साल तो हो गए, आप करते रहे और भी करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अवाम जान रही है और लोग जान रहे हैं कि ये किस तरह की तुम्हारी हुक्मरानी। मैं पहले ही बात कर चुका हूं उसमें, मैं इसमें इस गुल प्लाजा से इशू से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मैं बुनियादी बात यह कर रहा हूं कि भाई आपकी हुक्मरानी से हमें कोई मसला नहीं, आप करते रहो इख्तिदार, मगर इस मसले को आप मट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी दीवार अगर कोई होगी तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे आपको,
नहीं करने देंगे, आपको याद दिलाएंगे, डेली याद दिलाएंगे। मीडिया के दोस्तों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इशू को मरने नहीं दो यार। आप लोग तमाम मीडिया मालिकान, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस इशू को मरने नहीं दो। एक कौमी सानिया हुआ है, एक कौमी सानिया हुआ है। कराची तो वफाक की भी तर्जीमे नहीं है, माजरत के साथ, उस पर मैं अलग बात करूंगा कि वफाकी हुकूमत की भी, मुझे सत्तू की अपनी ड्रिप तो निकालो यार। वफाकी हुकूमत कोई लब कुशाई करने को तैयार नहीं है। लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के माल चले गए हैं, माल गया भाड़ में। लोगों की जो जानें गई हैं, उनके वर्षा को अगर किसी का कोई चले जाता है, उस वर्षा को उस अपने 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 रिश्तेदारों की लाश मिल जाती है, वो अपने हाथों से दफना देता है, वो अल्लाह पाक सबर दे देता है उसको। यहां लोगों को उनके भाइयों की, उनकी माओ की, उनकी बेटियों की लाशें तक नहीं दी जा रही है यार, उनकी बाकियात नहीं दी जा रही है। हम सब क्या बेहिस हो चुके हैं? नहीं है कराची की आवाम बेहिस। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी जमात से आप इख्तलाफ रखें, मेरी जमात के नजरिए से इख्तलाफ रखें, हमारी तर्ज सियासत से इख्तलाफ रखें। खुदारा इस जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का आप साथ दें जनाब। इनको परेशानी ये लगी हुई है कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, भाई सवाल बनेगा ना, कहां है वो जो इतने सारे ओनरशिप लेके बैठे हुए, जी मैं वजीर आला हूं, मैं मेयर हूं, मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं। कहां थे उस दिन यार? क्यों नहीं आए? अच्छा आप नहीं आए, कोई बात नहीं, आपकी मशीनरी इतनी इस काबिल होनी चाहिए थी। अभी मैं केएमसी के हरकत और सकनात पे बात करूंगा तो 1 घंटे बात कर सकता हूं यार। फायर ब्रिगेड के महकमे में खुद कहते ही बाइख्तियार निजाम है, कद्दू है बाइख्तियार निजाम। कोई एक फायर ब्रिगेड, कोई एक टेंडर, फायर टेंडर इस मेयर ने, मौजूदा मेयर ने दिया, इंजेक्ट किया सिस्टम में केएमसी के? नहीं किया, कोई सवाल नहीं कर रहा। अच्छा जब आग लग गई थी तो ये जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, ये रेस्क्यू 1112 है, ये क्या, ये कौन सा इदारा है भाई? ये कौन सा इदारा है? रेस्क्यू एंड रिलीफ का है ना 1112। कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है यार? कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है? क्या दरवाजे नहीं तोड़े जा सकते थे? क्या लोगों को वहां से नहीं निकाला जा सकता था? यार ये वो सारे सवालात है जो कि हुक्मरानों को पूछने के हुक्मरान खुद ही इंक्वायरी कर रहा है। ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि जिनके लोग मर गए हैं, हम उनके हक में भी नहीं बात कर सकते यार। चुप हो जाओ भाई, बुरा लगेगा, वरना जमहूरियत का नुकसान हो जाएगा। माजरत के साथ एक आम जो शहरी है ना, वो बोलता है ऐसी जमहूरियत गई भाड़ में जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिले यार। इन तमाम बुनियाद पे आज जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम भाई, डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताह अहमद भाई और तमाम मेरे अरकान असेंबली, हक परस्त अरकान असेंबली ने कलेक्टिवली यह फैसला किया कि जब तक जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन का ऐलान नहीं करती है सूबाई हुकूमत, हम जो है असेंबली में यहाँ पे क्या ये सवालात सुनने आए हैं, ये कहानियां सुनने आए हैं इन बुजुर्गों की, इस हुकूमत की। हमें नहीं सुननी कोई कहानियां, हमें नहीं सुननी है कोई कहानियां। हमारे लिए गुल प्लाजा से बड़ा इंसिडेंट कोई नहीं है और हम इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं। हम बुनियादी बात कह रहे हैं कि आप कल अनाउंसमेंट कर दें जनाब, आप कल अनाउंसमेंट कर दें कि जी जुडिशल कमीशन हम फॉर्म करने लगे, जुडिशल इंक्वायरी होगी, खत्म हो जाएगा सारा मसला, हमारी सियासत मर जाएगी। आप कह रहे हो ना हम सियासत कर रहे हैं, मर जाएगी यार हमारी सियासत। बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको दे रहा हूं सजेशन कि भाई हमारे मुंह बंद कर दो, हमारे मुंह इस तरह बंद होंगे कि जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दो। हम आपकी इंक्वायरी कमेटी पे हमारा दम एतमाद है। वो कमिश्नर तो एक फोन की मारे। अब मैं बताऊं, जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ था साफी हजरात मौजूद थे, वो जिस वक्त जिस कंडीशन में वो कमिश्नर कराची आया था, वो होश में था? कराओ ना उसका टेस्ट, पता लगेगा कि वो होश में था या नहीं था। उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि गवर्नर सिंह जो है वो पहले पहुंच गए, बहुत बुरा लग रहा है उनको। 10 मिनट बाद मैं पहुंचा, अब मेरे अरकान असेंबली पहुंचे, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, खुद नहीं पहुंच सके थे, ख्वाब खरगोश में थे जनाब, टाइम ज्यादा हो गया था ना। हम तो नहीं कर रहे हैं पर्सनल अटैक, मैं तो एक बुनियादी बात कह रहा हूं। वो कमिश्नर जिस हालत में उस जय वकुआ पे पहुंचा था, उससे भी सवाल बनना चाहिए। किस हालत में आया था भाई, किस हालत में आया था? कराओ उसका, वो कौन सा टेस्ट होता है, अल्कोहल वाला डोप टेस्ट होता है, कराओ जरा उसका भी। उसमें डेट टाइम पता लग जाता है ना कितने दिन पहले कंज्यूम किए। वो होश में होता था, कुछ काम करता ना यार, उसी में मुश्तमिल कमेटी बना दी यार। मजाक है, बनाना रिपब्लिक है, नहीं होगा ऐसा। इस तरह असेंबली के इजलास नहीं चलेंगे। आप फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दें कराची को, कराची के नुमाइंदों को,
अगर आप समझते हैं कि सब अच्छा है, कि पॉलिसी है और इस तरह के मामलात करके जो है असेंबली चला ली जाएगी, नहीं चलेगी भाई, असेंबली नहीं चलेगी, खुला बोल रहा हूं। ये मेरे अरकान सारे खड़े हुए, सारे पूरी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी खड़ी हुई है। हम खुला बोल रहे हैं, नहीं चलने देंगे इजलास। आपको लगती है बुरी, लगे, किसी को लगती है तो लगे, जिसको लगती है उसको लगे। तमाम मामला देख लिए, ये जमहूरियत का राग अलाप अलाप के इन्होंने हालत ये तक पहुंचा दी है कि लोगों को जो है अपने लवाहिकीन की लाश तक नहीं मिल रही है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। आज हुकूमत ने असेंबली के इजलास से राय फरार इख्तियार की है। आज असेंबली के हमारा क्या मुतालबा है भाई? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना, हम सियासत कर रहे हैं, हमारी सियासत बंद कर दो। जुडिशियल कमीशन का जो हमारा मुतालबा है उसको मान लो। मेरा मुतालबा थोड़ी है भाई, कराची के एक एक आवाम का, एक एक बंदे का मुतालबा है कि जुडिशियल कमीशन से इंक्वायरी कराओ, हमारी सियासत बंद करो। हम खामोश बैठ जाएंगे, मगर जब तक ये जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं होता, ये एहतजाज इसी तरह चलता रहेगा। हम कराची की आवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते। कल तमाम कर लेंगे, मगर मैं बुनियादी बात ये कह रहा हूं। बुनियादी बात क्या कह रहा हूं? ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी वो किसी करारदाद से बनी थी? सवाल है आपसे भाई। चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑर्डर दे, सीएम डायरेक्टिव्स होगा, 2 मिनट में काम हो जाएगा। लिखे ना लेटर कि जुडिशियल कमीशन को जो है फॉर्मेशन दी जाए। ये रेजोल्यूशन से नहीं होगा, नियतों के ठीक करने से होगा। इनकी नियतें ठीक नहीं है, इसीलिए 10 दिन गुजर गया, सारा ऐसे ही। अच्छा अली भाई, ये इतलात है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनके दौर में गलत लीज दी गई और म्यूटेशन भी गलत तरीके से खिलाफ ज़ाब्ता दिया गया। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर आप क्या रिएक्ट करेंगे? हामिद भाई, बड़ा आसान सा जवाब है। ये तय कौन करेगा कि गलत लीज दी है? तहकीकाती कमेटी वो खुद एक सरकारी मुलाजिम जो उनके अंडर है उस पर मुश्तमिल है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन बनाए जनाब। ये जो 18वीं तरमीम से पहले का गंद और 18वीं तरमीम के बाद का गंद तो गंद है। अगर आप समझते हैं वो गंद है, हम समझते नहीं है जी, बुलाए, हम हाजिर है। फारूक भाई तो खुद बोल चुके हैं ये बात कि मुझे भी शामिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात तो की थी। ये देखें, इसको सियासी एंगलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम देने नहीं देंगे। आप बिल्कुल क्लियर रहे, हम बिल्कुल क्लियर है इस मामले पर कि देखें, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन, ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान के एक शहरी का मुतालबा है। ये जो अभी आपने सही है, आग लगने के बाद आज याद आ रहा है कि लीज कब हुई थी। 17 साल से आपकी गवर्नमेंट थी, तो 17 साल पहले से आपको ये नजर नहीं आया? आप अगर इतने सिंसियर होते, जहां जहां बंद इंतजामिया चीजें हुई थी तो उस पर एक्शन लेते ना। हर वाक़े के बाद आप सिर्फ इंक्वायरी बनाते, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। गवर्नर ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो खत लिखेंगे चीफ जस्टिस को जुडिशियल कमीशन के लिए, तो क्या गवर्नर साहब गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखेंगे? जी बिल्कुल लिख दिया। अगर उन्हें खत लिखा है तो उसके खत पे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक तो ये, दूसरा ये है कि अपोजिशन को असेंबली में बात करने का कहा जाता है, तो अपोजिशन बात करने के बजाय, उस टॉपिक पर बात करने के बजाय प्रोटेस्ट करती है। और तीसरा ये कि कराची में जो अभी लग रहे हैं, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, उस पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सुबिता अफजल का कहना है कि हमारे शहर में गंद ना करो। क्या कहेंगे? इतनी सारी बोल दी, क्या था मैं तो याद भी नहीं रहा। क्या गंद भाई? पहली बात तो ये कि देखें, मुझे बिल्कुल आ गया है, और उस पर गवर्नर साहब या उनके गवर्नर हाउस जो वो ज्यादा बेहतर बता सकेगा। लिख दिया जा चुका है लेटर, आपको भी पता है, और हमारा जो बुनियादी मुतालबा था वो हम बता चुके हैं। गंद, सबसे बड़े गंद जो बोल रहे हैं, अल्लाह माफ करे, वो अंग्रेजी में कहते हैं लुक हूज टॉकिंग। बस इतना सा जवाब। आपने 2 बातें की, आज सिर्फ एमक्यू ने एहतजाज किया और आपने दावा की जमात इस्लामी और पीटीआई भी आपने इस मुकाबले में सब जमाते। आपने मीडिया के जरिए तो कहा क्या बतौर अपोजिशन लीडर आप फर्दन उनसे जमातों से रब्ता करेंगे कि यार कल इस इशू पे हमारा साथ है। दूसरा ये, कल अगर ये रोज आप ऐलान चलने नहीं देते और कल ये अगर मेरा मुद्दत के लिए इजाज़त मुतल्लिक़ कर देते हैं, तो क्या एमक्यू इस इशू को यहाँ दबा देगी या इसके अलावा भी कोई एहतजाज के तरीका? एक बात तो क्लियर हो जाएगी ना कि फिर चोर की दाढ़ी में क्या है, तिनका है। ठीक है, पहले दूसरी बात का जवाब मिल गया। और पहली बात, मैंने तो देखे बहुत बड़ा सिक्के, कल मैं गया हूँ एक फैमिली के पास, और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं थे जो उनसे मैं बात कर सकूं। नहीं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं मेरे में इतनी हिम्मत ही मैं नहीं जुटा सका इसमें। और ये कोई सियासी इशू है यार, लोगों की जानें चली गई भाई। मैं तो कह रहा हूँ इस 1 पॉइंट एजेंडे पे मैं तो, आपने जैसे बोला, मैं बिल्कुल ये काम कल कर लूंगा जनाब। मेरे मतलब ये तो वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स से
बियॉन्ड की बात है, इसके लिए क्या मुजाहिका यार। मैं तो पूरे तमाम शहरियों से अपील कर रहा हूँ, कराची वालों से अपील कर रहा हूँ कि खुदारा इस पे जो है एमकेएम से इख्तिलाफ रखें। खत्म कर दिया, मतलब आज सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो हुकूमत ने कि अजीब सर्च मजाक ऑपरेशन चल रहा है यार। खत्म, लोगों की बाकियात तो मिली नहीं है, सर्च ऑपरेशन कैसे खत्म करेंगे? तो क्या डंपरों में भर के उनको ऐसे ही फेंक देंगे सारी बाकियात को? सिंध हुकूमत का ये दावा है कि जैसे गुल प्लाजा में डॉक्टर फारूक सरकार का नाम आया तो उसके बाद आप लोग की जो एहतजाज है या जो सिंध असेंबली में आज आपके केस में शिद्दत आ गई है, तो कहीं बात ये जो वॉल चॉकिंग कर रहे हैं ना, ये मेरे शहर को गंदा कर रहा है, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। गंदगी इन्होंने फैलाई हुई होती है, सफाई हमें करनी पड़ जाती है। अब वो मामलात हो, बिल्डिंग के मामलात हो या शहर की खूबसूरती के मामलात हो, तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वॉल चॉकिंग ना करें। फिर यही शोर मचाते हैं कि शहर कायद जो है, हमारा शहर जो है वो साफ नहीं रखा जा रहा, तो वॉल चॉकिंग से गुरेज करें। दूसरी बात, यहाँ पे जो आज हुआ ऐवान में, इनके अपोजिशन लीडर ने भी पहले बात करी है, सीएम के बाद भी इन्होंने बात की है, और उसके बाद भी आज भी चेयर की तरफ से इनको इजाज़त भी दी गई, इनके नाम भी पुकारते रहे, लेकिन इतनी अनसीरियसनेस थी। और आपस में एमक्यूएम के आपस में, चलो वो ना कि दीगर जमातों में जमात इस्लामी हो या ये हो, आपस में ही एमक्यूएम में इत्तेफाक नहीं था। जब इत्तेफाक नहीं होगा तो क्या आप असेंबली में आके बिजनेस करेंगे और क्या वो करेंगे? नाम लेते रहे, इस चेयर से बात नहीं करनी थी, बार बार मौका दिया गया, बात नहीं करनी थी। एक्चुअली इनके पास बात करने को नहीं है, क्योंकि जब बात करेंगे ना तो असलियत सामने आएगी। असलियत सामने आएगी फारूक सत्तार की, असलियत सामने आएगी उस वक्त के और मेयर्स की, जिन्होंने गुल प्लाजा जैसी बिल्डिंग में जो है क्या क्या इलीगल कानूनी वो करे। उस वक्त सिग्नेचर मौजूद है, मीडिया की जीनत बन चुके हैं कि किसके दस्तखत मौजूद थे, किसके दस्तखत मौजूद नहीं थे, इसलिए बात नहीं कर रहे, मुंह छुपा रहे। कल आएंगे, कल रेजोल्यूशन पेश करेंगे या जो भी करें अब कल उसका, तो बात करनी चाहिए। कराची में इतना बड़ा सानिया हुआ है, आपको मौका दिया गया है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का बड़ा वो है कि वो आपको सुनती है और आपको उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपको और जवाब देती है, आपकी सारी जो क्वायरीज है वो दूर करती है, लेकिन बात करना नहीं चाहती।